जैसे आप लोग, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैं चैप्टर कराऊंगा उसका A to Z प्रॉब्लम है, एससी वर्मा का भी कराऊंगा। तो आज से मैं एससी वर्मा का प्रॉब्लम सोल्व कराऊंगा। आज उसका स्टार्टिंग है, आज से स्टार्ट करते हैं एससी वर्मा का सॉल्यूशन। तभी जो चैप्टर में पढ़ा उसका नाम क्या था, लॉज ऑफ मोशन। एससी वर्मा का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और उसमें टोटल क्वेश्चन दिया हुआ 42। तो आज मैं 1 से लेके 42 तक कराऊंगा। आज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 42 तक मुझे कराना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एससी वर्मा का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 79, पेज नंबर आपका है 79। क्वेश्चन नंबर 1 तो 1 नंबर क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास दिया 2 kg। मैं इसमें लिख लेता हूं m इक्वल टू 2 kg। मास दिया 2 kg, प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। वो एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल पे प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय ए कांस्टेंट फोर्स। उस ब्लॉक को एक फोर्स खींच रहा है, उसको पुल्ड कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स का नाम दिया है कैपिटल एफ। उसके बाद है इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। अब देखो 10 मीटर तक उसे फोर्स लगने के बाद वो 10 मीटर तक जाता है। तो डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर उसको मान लेता हूं मैं एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर तक उसको खींच के ले, मैंने उसको फोर्स लगा रहा है 10 मीटर जाता है फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड में। उसका कह रहा है आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। आपको उस फोर्स का वैल्यू बताना है जो फोर्स में लग रहा था। कितना डायग्राम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। तो निकालना है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन नहीं पता हमको। तो क्वेश्चन में था कि ए ब्लॉक प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहले प्लेस्ड था, पहले रखा हुआ तो कितना होगा 0। तो u इक्वल टू कितना लिखेंगे 0, ठीक है। फिर उसे फोर्स लगना शुरू हुआ 2 सेकंड तक 2 सेकंड लगने के बाद उसका डिस्टेंस होता है 10 मीटर। मैं 2 सेकंड का फोर्स लगता है वो 10 मीटर तक जाता है। क्वेश्चन ये है, तो बताओ फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो फोर्स इक्वल टू एम यू बताया था आपको, एम यू होता है। ए फाइंड करना तो एक्सीलरेशन फाइंड करना। अब देखो आपके पास डाटा u 0 हो गया, x दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो इससे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जानते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s की जगह मैंने x ले लिया और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो ut वाला टर्म क्या होगा 0 होगा। तो होगा क्या हाफ ए टी स्क्वायर। x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग हाफ ए टी स्क्वायर, और x का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 इक्वल हो गया हाफ। ए निकालना था आपका टी स्क्वायर करो, टी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो क्या हो गया एक ए स्क्वायर से काट दो इसको, तो इधर क्या आ गया 2a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना है फोर्स। तो हमको पता है कि F फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है 2 और एक्सीलरेशन कितना आया 5। तो आंसर क्या होगा 10 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया 10 न्यूटन। तो ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। F इक्वल आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 हो गया देखो आप, अब 2 करते हैं। इसको मिटा देता हूं, अब 2 करता हूं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ए कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक कार का इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 2,
u इक्वल टू लिखेंगे क्या 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, क्या उतना 40 इंटू क्या हो जाएगा 5/18। इसको काट देता हूँ, कितना आ रहा है 2 से कटेगा 20 ये 9, तो क्या आ गया है 100/9 मीटर पर सेकंड। तो कार कहीं से दिया हुआ है, उसका कह रहा है इज टू बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, उसमें ब्रेक लगाया जाता है और कार रुक जाता है। तो रुक जाता मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी मानता हूं वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, उसके बाद बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, हाँ इन द नेक्स्ट 4 मीटर, वो रुक जाता है और रुकने से पहले 4 मीटर डिस्टेंस तक वो जाता है। तो 4 मीटर डिस्टेंस तक जाता है मतलब x डिस्टेंस दिया कितना 4 मीटर। ऐसा सिचुएशन है, कार ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर तक जाता है और उसके बाद वो रुक जाता है। ऐसा था। कार का मास दिया है 2000 kg, तो कार का मास दिया है 2000 kg। उसका कह रहा है व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, तो उसको रोकने के लिए जो ब्रेक लगाया हुआ कितना फोर्स रोकने के लगा होगा उस पे, तो वो फोर्स हमको निकालना, जिसमें वो रिटार्डिंग फोर्स हो, रोकने में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं रिटार्डिंग फोर्स। तो हमको निकालना फोर्स ही है। अब देखो इनिशियल स्पीड था 100/9, फाइनल 0, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इसने भी देखो निकालना फोर्स ही है, तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हो मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास गिवन है एक्स, इसमें एक्सीलरेशन नहीं रिटार्डेशन फाइंड करना, तो रिटार्डेशन फाइंड करो। देखो तो ये एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं v² - u² इक्वल टू क्या लिखते हैं 2s। जब रिटार्डेशन होगा तो लिखना v² - u² इक्वल टू -2as। तो ऐसे करो v² - u² इक्वल टू -2as की जगह x हो जाएगा। तो v तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, u का स्क्वायर को कितना है 100/9 का स्क्वायर इक्वल टू -2a आपको फाइंड करना है, और x कितना गिवन था 4, तो हो गया -8a। अब तो इस साइड का माइनस इस साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा कितना आपका 100/9 का स्क्वायर, और बाय में आ जाएगा 8 इंटू हो जाएगा 1/8। ऐसे आ रहा है। तो ये जो आ रहा है इस ए को बोलते हैं इसमें रिटार्डेशन, ये रिटार्डेशन है क्योंकि यहाँ ए का मैंने माइनस लिया था। ठीक है, ये रिटार्डेशन है, इसमें रिटार्डिंग फोर्स निकालना है। अब फिर F इक्वल टू क्या लिखोगे मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना दिया हुआ था 2000, और एक्सीलरेशन कितना आ रहा है मेरा 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 इंटू 100/9 का स्क्वायर होगा 81/8। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने के बाद आएगा आपका, इसको सोल्व जब करेंगे तो आता है मेरा, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 3.1 इंटू 10⁴ न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो गया। ऐसे करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब देखो 3 में दिया है in TV picture the electrons are ejected from the cathode with negligible speed। कहता टीवी पिक्चर में कैथोड जो है वो
इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड। तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसका स्पीड नेग्लिजिबल है, मतलब स्टार्टिंग में स्पीड नेग्लिजिबल मतलब जीरो लेंगे। इनिशियल स्पीड क्या लेंगे उसका, जीरो। क्वेश्चन कह रहा है एंड रीच ए वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। बाद में उसका वेलोसिटी होता है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया है कितना, 5 इंटू 10⁻, कितना था 6, 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर, और वो 1 सेंटीमीटर जो ट्रेवल करता है तब उसका वेलोसिटी ये हो जाता है। तो डिस्टेंस भी दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर, एक्स इक्वल लेंगे 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एज्यूम स्ट्रेट लाइन मोशन। अब एज्यूम करो कि उसका मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। उसका फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगता होगा आपको फाइंड करना। उसका कर रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं m मान लेता हूं, और ये दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये सब दिया हुआ हमको निकालना है फोर्स इस पे कितना लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे। इसमें F इक्वल टू एम ए, तो मास दिया हुआ आपको, एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन निकल जाएगा इसका। अब देख लो आप, फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल जीरो था, तो इसमें एक्स देखो, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यूज कर लेता हूं उसका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो u तो जीरो इक्वल टू 2as की जगह x ले लो, तो v स्क्वायर, v कितना था 5 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो जीरो है, इक्वल टू 2a फाइंड करना था हमको, x दिया हुआ कितना 1 इंटू 10⁻⁻2, इसे a निकाल लेते हैं, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये होगा 25, कितना 25 इंटू 10⁻12 बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा आपको 12.5 इंटू 10⁻, कितना हो 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 25/2, हाँ 12.5 ऐसे आएगा। एक्सेलरेशन आगे निकालना था फोर्स, F इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मास है, और एक्सेलरेशन कितना आ गया 12.5 इंटू 10⁻, कितना है 14, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10⁻, 1.1 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा इसका आंसर सॉल्व करने का माइनस 1.10⁻, माइनस में आएगा आपका 15 न्यूटन, माइनस 15 न्यूटन। जब इसको सॉल्व करोगे दिया आएगा, हो गया ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 4 मिटा देता हूं इसको। अब 4 में क्या कर रहा है, अब 4 नंबर का देख लेते हैं क्या है वो। 4 में कहते एक ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg, कहते एक ब्लॉक का मास है 0.2 kg, इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय लाइट स्ट्रिंग।
अब देखो एक सीलिंग है, क्वेश्चन नंबर 4। ये सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत है, इसे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है और इसमें एक मास यहाँ पे सस्पेंडेड है, मतलब लटका हुआ है, और उसका मास है कितना, वो मास है 0.2 kg। तो इसका मास है आपका 0.2 kg। इस ब्लॉक का मास है 0.2 kg। उसके बाद कह रहा है बाय लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, ये लाइट स्ट्रिंग है, लाइट मतलब मासलेस स्ट्रिंग है ये। उसके बाद कह रहा है ये सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। इसके बाद एक और स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से एक मास लटका हुआ ऐसे, और उसका मास है आपका, इस ब्लॉक का मास है 0.3 kg। सिचुएशन ऐसा, फर्स्ट ब्लॉक सीलिंग से लटका हुआ था जिसका मास 0.2 kg था, फिर इस ब्लॉक से एक ब्लॉक स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंडेड है, उसका मास है 0.3 kg। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसका कहता है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। आप इस ये जो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है इसमें, एक ये स्ट्रिंग है, इस ये स्ट्रिंग है, इसे पता करना आपको कि टेंशन कितना कितना होगा। उसके बाद कहते हैं टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू हम इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेते। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि जी कितना लेना हमको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसका एम जी डाउनवर्ड लगेगा इस ब्लॉक का, एम कितना है 0.3, तो 0.3 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3 न्यूटन, मतलब इसका 3 न्यूटन नीचे आएगा, एम जी हो गया इसका। फिर इसका देख लो आप, इसका मास कितना 0.2 kg, तो इसका एम जी कितना होगा 0.2 और जी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 2 न्यूटन, ऐसा होगा। अब देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T1 और इसमें मान लेते हैं T2। चलो इसमें मान लेता हूं मैं T1 इस स्ट्रिंग में, तो इसका मान लेता हूं T1, तो यहां भी होगा T1। फिर इसमें मान लेता हूं T2, तो T2 ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना कितना होगा फाइंड करके दिखाओ, तो हो जाएगा। अब हमको टेंशन निकालना है। अब इसको ध्यान देखो, आप इस ब्लॉक को देखो, इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और अपवर्ड लग रहा है T1, और ये बॉडी ना ही अप जा रहा है ना ही डाउन जा रहा है, मतलब बैलेंस हो जहां पे वहीं पे। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा, तो वही कर देंगे हम। तो क्या लिखेंगे T1 इक्वल टू कितना होगा 3 न्यूटन। तो आंसर एक फर्स्ट वाला क्या आएगा T1 इक्वल टू 3 न्यूटन। इस एस्टिमेट टेंशन आ गया कितना 3 न्यूटन। अब इस स्ट्रिंग में आते हैं, तो इसमें भी देखो ए भी बैलेंस में है, इसमें नीचे कितना फोर्स लग रहा है T1 और ये वाला कितना 2, तो T1 प्लस 2 नीचे लग रहा है, T1 प्लस 2 न्यूटन नीचे लग रहा है, और ऊपर कितना लग रहा है T2, और ये भी बैलेंस में, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। मतलब क्या होगा, ऊपर का फोर्स नीचे फोर्स बराबर होगा, तो इसको मैं क्या करूंगा बराबर कर दूंगा। तो बराबर करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऊपर वाला कितना है T2 और नीचे वाला कितना है T1 प्लस 2, ऐसे होगा। अब देखो तो T1 यहाँ पर मेरा आ गया कितना 3, तो T1 का मैं कितना पुट कर सकता हूँ 3, और प्लस में क्या होगा 2, तो इसका क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। तो T1 आ गया 3 न्यूटन और T2 आ गया 5 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर इसको मिटा देता हूं, ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखते हैं क्या है। 5 में करें 2 blocks of equal masses are tied to each other through a light string
One block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. अब सिचुएशन इसका कुछ ऐसा है, टू ब्लॉक इक्वल वंस आर टाइड टू ईच अदर थ्रू ए लाइन, ये ब्लॉक इक्वल, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है आपका, दो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है m और दूसरे का भी मास है m, मैंने दोनों ब्लॉक का मास सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है mm। ओके ऐसा है ये। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है इस पे वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग विथ ए कांस्टेंट फोर्स, कहता है कि दोनों में से किसी एक पे एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स, वो फोर्स है F, ठीक है, F लगा देते हैं। तो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स, तो कहता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स फाइंड करो, तो कर लेते हैं। अब टेंशन निकाला, आप देखो ये इसको इधर कीजिएगा तो ये स्ट्रिंग में टेंशन होगा T, तो ऐसे होगा T, फिर मैं दोनों ब्लॉक इक्वेशन लिख लेता हूं। अब देखो अगर इधर फोर्स लग रहा है ब्लॉक क्या इधर जाएगा, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा इधर होगा, तो एक्सीलरेशन को मैं मान लेता हूं A। अब जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, सेम एक्सीलरेशन दोनों जगह कनेक्टेड हो गया है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका इक्वेशन लिखता हूं इस ब्लॉक का, तो इस ब्लॉक को देखो, इसका इस पे इस साइड कितना फोर्स लग रहा है F और इधर उसके अपोजिट कितना लग रहा है T, तो जा रहा है इधर। फिर नेट फोर्स निकाल, नेट फोर्स क्या होता है, ज्यादा वाला कम वाले को माइनस कर दो, ज्यादा वाला इधर वाला होगा क्योंकि इधर जा रहा है, और कम वाला इधर वाला होगा क्योंकि इधर नहीं जा रहा है, तो ज्यादा वाला से कम वाला को माइनस कर नेट आएगा, तो इसका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा F माइनस T इक्वल टू नेट फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ऐसे ही करेंगे। फिर इसका नेट फोर्स निकाल लेता हूं, इस बॉडी में कितना लग रहा है, इस पे कितना लगेगा F माइनस टी इक्वल टू नेट फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर इस ब्लॉक पे आ जाओ, इस पे देखो एक ही फोर्स लग रहा है T और एक ही फोर्स लग, नेट फोर्स यही होगा, इसमें नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा T इक्वल टू ma, इसका इक्वेशन क्या होगा T इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फिर 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों ऐड करेंगे, T कैंसिल हो जाएगा, फिर A बाहर कर लेंगे और निकालना T था, ठीक है। A और T दोनों फाइंड कर लेते हैं, दोनों ऐड कर दो, कितना आ जाएगा F माइनस T प्लस T इधर कितना आ गया 2ma। अब ये T कैंसिल हो जाएगा, तो F इक्वल टू 2ma हो गया, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा इसमें F बाय 2m, सॉल्व करना आएगा F इक्वल टू कितना 2ma, तो इक्वल टू F बाय 2m आएगा। अब A आ गया, फिर T निकाल लो, इक्वेशन 2 से इजीली हो जाएगा, तो लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में 2 कितना है T इक्वल टू m है, तो T इक्वल टू m और A का वैल्यू में कितना निकाला था F बाय 2m, तो m F बाय 2m, तो T इक्वल टू आ गया m, ये mm कर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका F बाय 2, तो टेंशन आ गया आपका T इक्वल टू F बाय 2। इस तरह से 5th नंबर हो गया। टास्क 5 तक करते हैं, फिर